गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामधनी एजुकेशनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज द जनरल एंट्रीज फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस स्पेशली कैश परचेज एंड कैश सेल्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्पेशली क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियोज एंड वॉच द वीडियोज टिल द एंड। तो गाइज चलिए बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन हमारा टू टाइप्स का होता है, कैश क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन में कैश परचेज एंड कैश सेल्स पढ़ेंगे, वैसा ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स पढ़ेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। जब कोई भी क्वेश्चन दे तो पहला हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है अकाउंट का। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि परचेज गुड्स ऑन कैश RS 10,000। सामान किना, कितने के किना? 10,000 का। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितना अकाउंट है। तो सबसे पहला यहाँ देख रहा है एक परचेज गुड्स, जो कि गुड्स किन रहा है, तो ये एक गुड्स अकाउंट हो गया हमारा। और कैश, इसमें कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। तो सबसे पहला दिया है गुड्स। यहाँ देखिए गुड्स को, जब गुड्स परचेज होता है तो उस पर वहाँ पर गुड्स नहीं लिखा जाता, उसको परचेज लिखता है। तो परचेज कौन से टाइप्स में आता है अकाउंट का, तो वो रियल है। उसका रूल्स क्या है कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो जब हमने परचेज किया तो वो सामान आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब है कैश, दूसरा है कैश। एक तो गुड्स था, गुड्स, और एक कैश है। तो कैश क्या हो रहा है, कैश को कैसे लिखेंगे हम। और ये क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में रियल है। इसका भी सेम ही है रूल्स कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, लेकिन ये कैश जब हम सामान किनते तो जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर था परचेज गुड्स, लेकिन अब है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में है परचेज कंप्यूटर्स ऑन कैश। कैश ही में किना है क्योंकि तो कैश परचेज का ट्रांजेक्शन है। तो परचेज कंप्यूटर ऑन कैश, यहाँ पर कंप्यूटर किन रहा है कैश में। तो जब कंप्यूटर किनता है, तो कंप्यूटर किन रहा है तो हम पहला आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट का, है कि ना, पहला कितना इसमें अकाउंट कितना है, कितने से अकाउंट है। तो एक तो कंप्यूटर अकाउंट हो गया आपको, एक तो कैश हो गया। तो कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है, तो कौन से टाइप्स में जाएगा, रियल में जाएगा, है कि नहीं। उसका रूल्स क्या है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो जब कंप्यूटर किनेंगे तो कंप्यूटर आएगा हमारा बिजनेस में, है कि नहीं, तो डेबिट हो जाएगा। वैसा ही कैश है, रियल है, कैश क्या होगा, चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप यहाँ पर परचेज मत लिखना, क्योंकि यहाँ गुड्स रहता ना, तब यहाँ पर आप परचेज लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर परचेज किया है तो कंप्यूटर लिखेंगे, लेकिन गुड्स परचेज करता तो क्या लिखते, परचेज लिखते। अब नेक्स्ट है हमारा कैश परचेज हो गया, कैश परचेज। अब पढ़ेंगे सेल्स को। तो कैश सेल्स में क्या है दोस्तों, सेल्स गुड्स ऑन कैश RS 5,000। तो अकाउंट को सबसे पहला आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अकाउंट इसमें है। तो एक हो गया हमारा गुड्स है, एक है कैश। तो चलिए, तो इसका पहला गुड्स है, लेकिन मैंने पहला यहाँ कैश लिख दिया, उसमें कोई बात नहीं है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला हमको तो गुड्स ही आएगा क्योंकि इसमें पहला गुड्स अकाउंट है। देखिए तो गुड्स है, तो गुड्स आप यहाँ जो गुड्स है ना उसको गुड्स नहीं लिख सकते, जैसे कि परचेज गुड्स कर वहाँ पर था, लेकिन हम उसको गुड्स नहीं लिख सकते थे कि गुड्स अकाउंट करके, वैसा ही यहाँ पर गुड्स नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स हुआ है, क्या सेल्स हुआ, गुड सेल्स हुआ है, तो सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट है ना, सेल्स अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। तो सेल्स कौन सा टाइप अकाउंट का, तो रियल। क्या हो रहा है, सामान जो हम बेच रहे थे जा रहा है, हमारा बिजनेस है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर कैश जो अकाउंट है, कैश अकाउंट क्या है, रियल है। ये क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट। तो मैंने ऐसा बनाया हूँ कि पहला डेबिट और तब क्रेडिट को। तो कैश जो हमारा, जब हम सेल्स कुछ करेंगे, कोई भी सामान हम सेल्स करेंगे, सामान बेचेंगे, तो हमारा कैश बिजनेस में आएगा और हमारा सामान चला जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे कि जर्नल एंट्री बनाए तो इसको इस सेपरेट में लिखना है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट, ये यहाँ पर नहीं लिखना है क्रेडिट का, ये दोनों ऐसा टी शेप में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वैसा ही है जैसे कि वहाँ पर सेल्स गुड्स है यहाँ पर, और वहाँ पर था परचेज गुड्स एंड कैश, वैसा ही यहाँ पर है सेल्स गुड एंड कैश, और फिर वहाँ पर था परचेज कंप्यूटर, है कि नहीं, परचेज कंप्यूटर था, या ऐसा ही यहाँ पर है सेल्स कंप्यूटर एंड कैश। तो उसका क्या होगा, तो आइडेंटिफाई आप लोग कर लेना। ठीक है, सेम ही बात है गुड्स पर, यहाँ सिर्फ कंप्यूटर दे दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, जब गुड्स था तो कैश अकाउंट डेबिट तो टू सेल्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर आ गया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्रेडिट परचेज एंड सेल्स। तो आपको क्रेडिट परचेज एंड सेल्स, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप पढ़ने जाते हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश आपको हो गया, कैश परचेज एंड सेल्स दोनों हो गया, और क्रेडिट है, ये पढ़ने से पहले हमको एक कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑलवेज कीप, आपको ये रखना है कि क्रेडिट परचेज एंड सेल्स में क्रेडिटर और डेब्टर, ये कंसेप्ट आपको रखना है, किसी भी तरीके से ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो क्रेडिटर, अब हम लोग क्रेडिटर को कैसे डिफाइन करें, मतलब कि क्रेडिटर कौन है कैसे पहचाने, है ना, क्योंकि यदि आप लोग 9, 10, 11 में हो तो मैं भी मतलब कि इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाता था कभी कभी, इसलिए आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ कि आप लोग नहीं कंफ्यूज हो इसमें। बहुत ही छोटा बात है इसमें। तो गाइज यहाँ पर क्रेडिटर है और ये डेब्टर है। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, सप्लायर, जो व्यक्ति सामान बेचता है, सामान बेचने वाला। ठीक है, पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जो सामान उधार में बेच रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिटर बोलेंगे। ठीक है, डेब्टर कौन है, कस्टमर, जो व्यक्ति सामान उधार में किन रहा है वह किनने वाला। ठीक है, तो क्रेडिटर का अपोजिट भी होता है क्या, डेब्टर, इससे भी पता लगा सकते हैं क्रेडिटर का अपोजिट डेब्टर होता है, मतलब कि क्रेडिटर सप्लायर है और डेब्टर कस्टमर है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये। और अब आइडेंटिफाई करेंगे कि जो क्रेडिटर और डेब्टर है टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन सा टाइप्स में जाएगा, है कि नहीं, पर्सनल अकाउंट में जाएगा ये, क्योंकि क्या है, पर्सन है ना, एक बेच रहा है और एक किन रहा है। चलिए अब आते हैं आप क्रेडिट परचेज में। आपको क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन बनाने से पहले, जब आप सबसे पहला जब क्रेडिट परचेज आप करने जाओगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जो क्रेडिट परचेज वाला ट्रांजैक्शन जब आप बनाने जाओगे तो उसमें आपको क्रेडिटर के कंसेप्ट लेना पड़ेगा, वहाँ पर क्रेडिटर लिखा रहेगा। और इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ जान लीजिए कि जब परचेज वर्ड आएगा, परचेज जब क्रेडिट में होगा तो उसमें क्रेडिटर रहता है, वैसा ही जब क्रेडिट सेल्स होता है ना तो उसमें डेब्टर आ जाता है। ठीक है, परचेज में क्या आ जाता है, क्रेडिटर आ जाता है, तो क्रेडिट सेल्स में क्या आ जाता है, डेब्टर आ जाता है। तो क्रेडिटर्स, इसको आइडेंटिफाई करिए कि कैसे दोनों पर्सनल अकाउंट में आ गया, और आया भी तो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो जब क्रेडिट परचेज होगा तो क्रेडिटर आएगा उसमें, तो क्रेडिटर क्या होगा, तो क्रेडिटर एक अकाउंट हुआ, है कि नहीं, और उसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो एक अकाउंट है, और अब क्या है उसको बात करेंगे उसका टाइप्स कि कौन सा टाइप्स में है। तो पर्सनल अभी पढ़े, है कि नहीं, तो रूल्स क्या उसमें लगेगा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यदि आप रूल्स अभी तक नहीं पढ़े हो तो जाइए मेरा वीडियो पहले में जाइए और वहाँ पर से देखिए कि व्हाट इज़ द रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द अकाउंट, मैंने पहला ही बना चुका हूँ। चलिए रूल्स क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, ये इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। कब होगा ये क्रेडिट, कब आएगा, क्रेडिट परचेज में आएगा। अब क्रेडिट सेल्स के बाद जहाँ होगा उसमें डेब्टर आएगा। डेब्टर कौन है, कस्टमर है। डेब्टर एक अकाउंट हो गया, अकाउंट का टाइप्स में जाएगा पर्सनल, और उसको अकाउंट के टाइप्स में और उस पर रूल्स ऊपर आता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है कि नहीं। ऐसा ही तो हम DRCR छूट जाते हैं ना, तो डेबिट द रिसीवर हो जाता है क्योंकि कस्टमर जो है वो क्या करेगा, सामान को रिसीव करेगा, और रिसीवर हो गया इसलिए डेबिट हो गया। तो कंक्लूजन हमारा निकल के आता है क्या, कि जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट परचेज में होगा,
जब ही ट्रांजेक्शन आप देखोगे ना क्रेडिट परचेज का, तो उसमें सीधा क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर लिखाएगा और CR होगा। और क्रेडिटर के नाम पर वहाँ अगर कोई राम श्याम इत्यादि व्यक्ति को नाम आया तो वहाँ पर उसका उस टाइम में क्रेडिटर नहीं लिखाएगा, लेकिन लिखाएगा क्रेडिट में, क्रेडिटर नहीं लिखाएगा, उसका व्यक्ति का नाम लिखाएगा, उस आदमी का नाम लिखाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अब डेब्टर हो गया, तो डेब्टर किस में आएगा, क्रेडिट सेल्स में आएगा और वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यदि डेब्टर का नाम है जैसे कि राम हरि श्याम, तो क्रेडिट सेल्स होगा, उसमें तो डेब्टर नहीं लिखाएगा, उस व्यक्ति का नाम लिखाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको बतलाता हूँ। चलिए तो गाइज अब हमारा बारी आ गया है किस चीज़ का, क्रेडिट परचेज का। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रांजेक्शन दिया है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट RS 5000। यहाँ पर सामान उधार में किना है, वो भी 5000 का। तो देखिए हम क्या बोले थे कि क्रेडिट परचेज में आपको बोले थे, क्या हम क्रेडिट परचेज में कौन सा आता है, क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर आता है और क्रेडिट सेल में डेब्टर आता है। तो हम परचेज का बात है तो क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमको अकाउंट को पहला। तो यहाँ पर है परचेज वर्ड्स पहला, परचेज गुड्स, तो गुड्स नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे। वैसा ही क्रेडिट है, यहाँ पर व्यक्ति को नाम नहीं है लेकिन क्रेडिट से बोला है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहला। तो परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, उसका टाइप्स कौन है, तो रियल। क्या हो रहा है यहाँ पर, गुड्स आ रहा है, तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है ना, क्रेडिटर, अब क्रेडिटर है, अभी पढ़े हम, बहुत बढ़िया से पढ़े हैं कि पर्सनल अकाउंट होगा, वो क्या हो जाएगा, कौन सा रूल्स फॉलो करेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या हो रहा है, सामान उधार में क्या किन रहे हो, है कि नहीं, किन रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गिवर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब दोस्तों जहाँ पर नाम देगा तो वहाँ पर आपको क्रेडिट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, व्यक्ति का नाम, उस आदमी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में, इस ट्रांजेक्शन में क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट RS 5000 फ्रॉम राम। वहाँ पर फ्रॉम राम नहीं था, व्यक्ति का नाम नहीं था, लेकिन सिर्फ उधार में बेच रहा था, है कि नहीं। तो यहाँ तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट RS 5000 फ्रॉम राम। तो यहाँ पर अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लेना, पहला ही जैसा है, ये जो है परचेज अकाउंट रियल है, टाइप्स है व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिटर जो है पहला ही जैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिटर ही होगा, लेकिन क्रेडिटर का नाम है तो क्या लिखेंगे, राम, नाम उसका लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। दोस्तों आप जो कोई भी जनरल एंट्री बनाएं, जैसा भी जनरल एंट्री बनाएं, सबसे उसको स्टेप जो मैंने पहले वीडियो में बोल दिया हुआ आपको कि आपको सबसे पहला कोई भी ट्रांजैक्शन दे तो उसको पढ़िए और उसको आइडेंटिफाई करिए सबसे पहला कि इसमें कौन सा कितने अकाउंट, 1 2 3 कितना अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है। और उसका बाद में क्या लगाइए, उसका कि कौन सा अकाउंट है, उसका टाइप्स पता कीजिए। टाइप्स पता कर लोगे तो रूल्स है कि नहीं, क्योंकि आप थ्योरी में क्या पढ़े हो कि काउंट, उसका टाइप्स, उसका रूल्स, उसी तरह आपको पता चलेगा कि डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए अब है यहाँ पर एक परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। अब हम कंप्यूटर को क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, अब जब कोई भी आदमी अपना बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज करे उधार में किसी व्यक्ति से, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जब गुड्स रहेगा तो यहाँ परचेज अकाउंट लिखा था, लेकिन यहाँ पर जब गुड्स का नाम, यहाँ पर जब कंप्यूटर दिया, सीट्स नेम दिया है तो हम क्या लिखेंगे, सीट्स नेम लिखेंगे। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर क्रेडिटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उस क्रेडिटर का नाम दिया है, इसलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, अकाउंट आइडेंटिफाई करना आप लोग, ठीक है, नहीं तो चलिए हम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई कैसे होगा कि परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम है। तो कंप्यूटर जोन है हमारा, कंप्यूटर एक अकाउंट है, उसको टाइप्स क्या है, रियल, ये सेट्स है, ये कंप्यूटर आ रहा है बिजनेस में, डेबिट हो गया। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसमें कैश नहीं है दोस्तों। यहाँ जोन सप्लायर है, जोन सामान
बेच रहा है उसका नाम हम लिखेंगे, है कि नहीं। क्रेडिटर अकाउंट कौन है, पर्सनल अकाउंट है। आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मतलब कि हम किन रहे हैं यहाँ पर क्रेडिटर, मतलब कि हम ये जो परचेज कर रहा है ये कौन है। तो दोस्तों जब भी आप जर्नल एंट्री बनाओ तो आप ये समझना कि मैं एक दुकानदार हूँ, सोल ट्रेडर, ठीक है ना। सोल ट्रेडर बोलते हैं ऑनर का, है ना। तो उसमें क्या करता है, मतलब कि वो जर्नल एंट्री बनाता है। तो आप ऐसा ही समझिएगा कि मैं एक ऑनर हूँ और मैं जर्नल तैयार करने जा रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर कि अपने बिजनेस के लिए आप कंप्यूटर किने हो कोई भी व्यक्ति से, राम नाम का व्यक्ति से। तो यही है या तो क्रेडिटर क्या हो गया, जिससे हम किने हैं वो पर्सनल अकाउंट हो गया, टाइप्स में पर्सनल अकाउंट हो गया, है ना। रूल्स इस पर क्या लगेगा, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो उसने दिया है कि नहीं, देने वाला है, सामान दिया है हमको, है ना, उसे हम किने हैं, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। अब आपको यहाँ पर एक बात को, जब आप परचेज और सेल्स को जब पढ़ने जाते हो तो एक बात याद हमेशा रखिएगा, फोकस गुड्स इज मेंशन इन क्वेश्चन और नॉट। ये बात आपको जब आप स्पीड में भी जाओगे तो भी याद रखना, क्योंकि स्पीड में आप क्लास में होता है ना, कभी कभी मतलब हमको स्पीड में कुछ बोलना पड़ता है एज कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आप स्पीड में भी बोलो ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि क्वेश्चन में गुड्स दिया है कि नहीं, है ना। नहीं तो आपको बोल दोगे और सब हंसने लगेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको। इफ़ देयर इज गुड्स इज यूज्ड इन द क्वेश्चन देन राइट परचेज। क्या लिखना है, कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है उससे, और वहाँ पर गुड्स दिया है क्वेश्चन में तो आपको परचेज, यदि परचेज गुड्स दिया है तो परचेज लिखना है, अगर सेल्स गुड्स दिया है तो सेल्स लिखना है, ठीक है दोस्तों। यदि गुड्स के सिवाय वहाँ अगर एसेट्स का नाम दिया है तो क्या लिखना है आपको, जो एसेट्स का नाम दिया है उस एसेट्स का नाम लिखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।